Assalamu alaikum. I hope so students will find, and I also hope and I also pray from God may Allah keep you away from all diseases. Students, today the topic of your lecture is present continuous tense, double interrogative sentences and double interrogative plus negative sentences. In previous lecture I told you about the negative sentences and simple interrogative sentences. In this lecture I am going to tell you about the double interrogative sentences, double interrogative plus negative sentences. First of all, I tell you about the double interrogative sentences. First of all, I will tell you about the double interrogative sentences. Double interrogative sentences, the sentences in which the words, the interrogatable nouns when, where, why, how, who, come are called double interrogative sentences. ठीक है, वो फिक्रात जिनमें कब, कहाँ, कैसे उर्दू में ये वर्ड्स आते हैं और इंग्लिश में आपके कब, वाई, वेयर, वैन के वर्ड्स जो वो यूज़ होती हैं, हम उनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी कहते हैं और उनको हम WH वर्ड्स भी कहते हैं. ओके, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है आपका, सबसे पहले हम ट्रांसलेट करेंगे. जो इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउंस आपके यूज़ होती हैं कब, कहाँ, कैसे, उनको हम कहेंगे WH वर्ड्स. ठीक है, सबसे पहले हम राइट करेंगे WH वर्ड्स. आफ्टर WH वर्ड्स वी विल यूज हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम. ठीक है, आपका जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब आपके इज, आर, एम यूज होती हैं. देन जो वो हम WH वर्ड्स यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा. उसके बाद जो हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, आफ्टर सब्जेक्ट वी विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ING. हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जब हम ING यूज करेंगे एंड एट द लास्ट ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. ठीक है, सबसे पहले आपने WH वर्ड्स राइट करने हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम आएगा, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जो वो आपकी ING यूज होगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क यूज होगा. और इज का आपको पता है सिंगुलर आपके नाउन्स और प्रोनाउंस जो आ जाते हैं उनके साथ इज यूज होता है. आर जो है वो आपका प्लूरल प्रोनाउंस होती हैं और प्लूरल नाउन्स होते हैं उनके साथ यूज होता है. एम जो है वो आपका सिर्फ प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन आई जो है उसके साथ यूज होता है. ठीक है, हियर आर सम एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल इज तलबा स्कूल से क्यों वापस आ रही हैं. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रहे हैं से आपने आइडिया लगाएंगे, आइडिया होगा आपको कि एक प्रेजेंट जो वो कंटिन्यूस का टेंस है. लेकिन यहाँ पर देखिए क्यों वापस आ रही हैं, यहाँ पर क्यों जो है वो आपका प्रोनाउन जो यूज़ हुआ है. उर्दू में हम इनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, सॉरी इंग्लिश में हम इनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं. तलबा स्कूल से क्यों वापस आ रही हैं, हमने सबसे पहले जब वो आ रहा है आपका कब, कहाँ, कैसे, उनको ट्रांसलेट करना है. यहाँ पर हमारे पास क्यों है तो यहाँ पर सबसे पहले उसकी ट्रांसलेट आ जाएगी वाई. ठीक है, देन जब वो तलबा स्कूल से क्यों वापस आ रही हैं, अब देखिए जब वो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे उसको हमने ट्रांसलेट कर लिया. इसको ट्रांसलेट करने के बाद हमने सबसे पहले अपना सब्जेक्ट देखना है कि वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है. यहाँ पे देखिए तलबा स्कूल से क्यों वापस आ रही हैं का वर्ड यूज है. इस मीन कि यहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट्स है. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जब हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो है वो यहाँ पर आर यूज़ करेंगे. ठीक है, वाई आर द स्टूडेंट्स अब वापस आ रही हैं. कमिंग बैक, कहाँ से वापस आ रही है, स्कूल से. ठीक है, तो इसकी ट्रांसलेट कर देंगे फ्रॉम स्कूल. ठीक है, आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें याद रखने हैं सबसे पहले क्यों, कब, कहाँ के वर्ड्स आ जाएं उनको ट्रांसलेट करने हैं. उसके बाद आपने अपने सब्जेक्ट को देखना है, काम करने वाले को देखना है वो सिंगुलर है या प्लूरल है. ठीक है, वाहिद है या जमा है. अगर वाहिद हुआ तो आपने इज यूज़ करना है, अगर जमा होगा तो आर यूज़ करेंगे, अगर मैं आ जाता है तो एम यूज़ करेंगे. ठीक है, उसके बाद जो उसके अकॉर्डिंग पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, देन सब्जेक्ट आ जाएगा. ये देखिए काम जो वो होता है आना, लेकिन उसके साथ जब हमने ING यूज़ कर दिया कमिंग. ठीक है, स्टूडेंट्स कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल. सेकेंड एग्जाम्पल इज घंटी कौन बजा रहा है. अब यहाँ पे देखिए घंटी कौन, अब यहाँ पे देखिए कौन बजा रहा है. कौन जो वो हमारे पास सब्जेक्ट है. अब हमें ये श्योर नहीं है कि जो वो पर्सन है कौन बजा रहा है. ठीक है, ये पर्सन के लिए यूज़ होगा. हम ये एज आ जो आप कह सकते हैं सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रहा है. तो सबसे पहले हम इसको ट्रांसलेट करेंगे हु. ठीक है, हु इज़. अब यहाँ पर देखिए हु जो है मैंने आपको बताया ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है वो ऐसा प्रोनाउन है जो कि एज आ सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होता है. ठीक है, ये सेंटेंस में हमेशा एज आ सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पर फिर हमें और सब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. यही हमारा एज आ सब्जेक्ट यूज़ होगा. ठीक है, हु इज़ रिंगिंग द बेल. ठीक है, यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि कौन है. ठीक है, इसलिए
यहाँ पर और सब्जेक्ट नहीं आएगा, यही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आपका आ जाएगा। हु इज रिंगिंग द बेल, कि कौन घंटी बजा रहा है। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल इज मेहमान कब यहाँ पहुँच रहे हैं। मेहमान कब यहाँ पहुँच रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए कब, कब की हम ट्रांसलेट करेंगे व्हेन। मेहमान पहुँच रहे हैं का वर्ड यूज हुआ है, इस मीन कि यहाँ पर मेहमान जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए इसके अकॉर्डिंग जब हम आर का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। व्हेन आर द गेस्ट्स अराइविंग हेयर, यहाँ पे देखिए अराइव होता है आना, पहुँचना, यहाँ पर उसके साथ जब हम ING यूज़ करेंगे व्हेन आर द गेस्ट्स अराइविंग हेयर, यहाँ पे यहाँ, ठीक है, यहाँ भी आ रहा है तो यहाँ उसके लिए हम हेयर यूज़ करेंगे। यहाँ पर हेयर जो है वो आपका एडवर्ब है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एडवर्ब प्लेस में चला जाएगा कि व्हेन आर द गेस्ट अराइविंग हेयर, ठीक है। स्टूडेंट्स ये आपके डबल इंट्रोगेटिव है। नेक्स्ट डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। वही ये सवाल जो आपके डबल इंट्रोगेटिव है, अगर उनमें नहीं का वर्ड आ जाता है वो आपके डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाती हैं, ठीक है। इसका मेथड है, सबसे पहले जब हम WH वर्ड्स यूज करेंगे, WH वर्ड्स, देन हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, देन सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट वी विल यूज नॉट, ठीक है। इसमें ये जब वो नेगेटिव भी है, नेगेटिव जब होता है उसमें आपको पता है उर्दू में नहीं का वर्ड आता है, ठीक है। उसको ट्रांसलेट करने के लिए हम नॉट लगाते हैं, नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ING, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम ING यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क। हियर आर सम एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल इज वो क्यों आपसे खिताब नहीं कर रहा है, वो क्यों आपसे खिताब नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए रहा है, वो मैंने आपको हमेशा बताया कि वो जब आ जाए आपने जो वो देखना है कि यहाँ पर ये ही हम राइट करेंगे, उसके लिए प्रोनाउन यूज़ करेंगे या दे यूज़ करेंगे। वो आपको यहाँ से आइडिया होगा कि यहाँ पर अगर रहा है तो ही आएगा, रही है तो शी आएगा, रहे हैं तो फिर आपका दे यूज़ होगा, ठीक है। अब यहाँ पर वो जो है वो आपका ही आएगा, ठीक है। अब सबसे पहले क्यों, क्यों को ट्रांसलेट करेंगे वाई, वाई आफ्टर वाई हेल्पिंग वर्ब इज। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास प्रोनाउन जब वो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, सिंगुलर जब वो प्रोनाउन है ही, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर रहे हैं, इज। वाई इज ही नॉट, नहीं कर रहा है। अब देखिए खिताब नहीं कर रहा है, अब काम क्या कर रहा है, खिताब नहीं कर रहा है। सबसे पहले हम नहीं को ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद सबसे पहले हम नॉट यूज करेंगे, वाई इज ही नॉट खिताब कर रहा है, एड्रेसिंग विद यू, वो खिताब नहीं कर रहा है लेकिन किससे नहीं कर रहा है, आपसे, ठीक है। तो आपके लिए हम क्या यूज करेंगे, यू। वाई इज ही नॉट एड्रेसिंग विद यू, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल इज तुम कहाँ नहीं जा रहे हो, तुम। अब यहाँ पे कहाँ नहीं जा रहे हो, सबसे पहले हम कहाँ की ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है, वेयर। अब देखेंगे तुम है यू, ठीक है, उसके लिए प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, यू यूज करेंगे। यू के साथ जो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है, आर यूज होता है। वेयर आर यू नॉट गोइंग, जा रहे हो, काम वो क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। वेयर आर यू नॉट गोइंग, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल इज कौन खेल में हिस्सा नहीं ले रहा है, कौन। अब यहाँ पे देखिए कौन खेल में हिस्सा नहीं ले रहा है, सबसे पहले हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, इसके लिए हम प्रोनाउन यूज करेंगे हु इज नॉट। अब हिस्सा ले रहा है, हिस्सा लेने की इंग्लिश आती है कि पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट होता है उसके साथ जब हम ING यूज करेंगे, हु इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन गेम, ठीक है। अब हिस्सा वो किस में नहीं ले रहे, खेल में, ठीक है, तो उसकी याद आएगी इन गेम, ठीक है। आपने ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ये आपके डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है। डबल इंट्रोगेटिव में आपका जो नहीं का वर्ड यूज नहीं होता है, और जो डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है उसमें आपका नॉट का वर्ड यूज होता है। इसमें सिर्फ थोड़ा सा ये डिफरेंस है, बाकी जो इसमें सबसे पहले ये WH वर्ड्स जो हैं आपको पता है कि आपको पहले मैं बता चुकी हूँ कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो होती हैं हु, हाउ, ठीक है, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, इनको हम WH वर्ड्स भी कहते हैं। सबसे पहले जब हम WH वर्ड्स यूज़ करते हैं देन हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट आता है, और नेगेटिव में पहले नॉट यूज़ करते हैं, और जो डबल इंट्रोगेटिव सिंपल जो होगा उसमें हम नॉट का वर्ड जो वो यूज़ नहीं करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो you got my point. Now your present continuous tense is has completed. Inshallah in next lecture I'll tell you about the present perfect tense. Take care of yourself. Allah Hafiz.